दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना स्टोर अगर आप गांव में खोलते हैं, एकदम विलेज में आप रहते हैं और आप चाहते हैं कि अपने गांव से ही बिजनेस को स्टार्ट करें, तो एक गांव में किराना स्टोर खोलने में कितने इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, यानी कम से कम कितने पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं और कितना आपको माल भरने में या फिर आपको फर्नीचर में या फिर आपको उस इतने करने के बाद आपको कितनी मार्जिन होगी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई रूम रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कई कंडीशन में कि गाँव में भी कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग जाते आते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। अगर आपके गांव में कुछ ऐसी सड़क नहीं है और आप प्रॉपर एक गांव में ही रहना चाहते हैं जहां पे 100-150 लोगों का परिवार रहता है, पहले से भी जाहिर सी बात है पहले से भी दुकानें होंगी। अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं तो आप ना करिए, क्योंकि आपका जो पैसे हैं वो फालतू में वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपके 100-200 की फैमिली की मतलब लगभग परिवार हैं आपके गांव में और एक से या दो दुकानें हैं तो आप सोच सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि उन दुकानों पे क्या ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उस चीज़ को आपको पहले रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कंपटीशन होगा बट आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे सबसे पहले। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप बात करेंगे फर्नीचर की दोस्तों, तो 25 से 30 हज़ार में एक अच्छा खासा फर्नीचर आप बना सकते हैं। उसे आप कम भी कर सकते हैं शुरुआत में। अगर आपके पास बजट कम है तो आप 10,000 12,000 में एक सिर्फ रैक एक दीवार पे सामने वाले दीवार पे लगा सकते हैं। ठीक है, जो 5-6 हज़ार रुपये में हो जाएगा। तो आप शुरुआत एकदम कम से कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, अपने रूम के साइज के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट लेने में। तो प्रोडक्ट लेने में दोस्तों अगर पूरी रेंज की बात किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके पूरा प्रोडक्ट आप किराने से, जनरल स्टोर से, सारा कुछ अगर आप बात करेंगे तो लगभग 25,000 रुपये अगर आपके पास होगा तो लगभग थोड़ा थोड़ा करके सारे प्रोडक्ट आप रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी मार्जिन होगी। मार्जिन दोस्तों देखिए, मिनिमम मार्जिन 10%, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये का सामान बेचा सपोज दैट, तो आपको 100 रुपये मिनिमम बचेगा। मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम 200 रुपये। ठीक है, तो हम 100 मान के चलते हैं। तो अगर आपकी डेली की बिक्री जो है वो 3,000 या 5,000 है तो 300 से 500 रुपये आप डेली कमाएंगे, जबकि इतनी हो जाती है क्योंकि ये डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं, रोज़ बिकते हैं, हर घर की ज़रूरत होते हैं, इसलिए बिकना तो इसे है ही। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी सेल कैसे बढ़ेगी। सेल को बढ़ाने का जो तरीका है वो सिंपल है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में माल खरीदें। ठीक है, जैसे कि अगर आपके यहाँ कंपटीशन है तो आप कर सकते हैं, नहीं कंपटीशन है, बहुत कम दुकानें, लोग ज़्यादातर बाजार जाते हैं अभी भी, तो आप चाहे जैसे बेच सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपके गांव में कंपटीशन है और उस दौरान आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस को स्टैंड करे गांव में, तो आपको थोड़े से स्टॉक में प्रोडक्ट खरीदने होंगे। थोड़ा जैसे हमने आपको बताया 25,000, तो आप 50,000 रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 50,000 की व्यवस्था करेंगे तो जो बिस्किट आप 1 दर्जन या 2 दर्जन में लेके आएंगे उसे आप पेटी में बाय करेंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। जो आपका सर्फ जो होता है या साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला, जो आप दर्जन में खरीदेंगे उसे आप पेटी में खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको 2 से 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से करके किसी जो ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं उसे आप उठाइएगा। शुरू में ध्यान दीजिएगा जितने ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं जिसमें लोग जानते हैं, जो नाम से मांगते हैं, ठीक है, उसी को आप रखिएगा। किसी भी होलसेलर से कहने पे आप लोकल प्रोडक्ट मत खरीदिएगा, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट अब आपकी देखिए दोनों कंडीशन, आपके गांव में हो सकता है वो ब्रांड प्रोडक्ट ना चले, हो सकता है लोकल ही बिके। ठीक है, क्योंकि हर एरिया में एक लोकल प्रोडक्ट होता है जो अच्छा बिकता है। ठीक है, जैसे साबुन हो गया कोई लोकल वहाँ का, या वहाँ की कोई लोकल नमकीन हो गई। ठीक है, हो सकता है हल्दीराम का नाम है, क्योंकि हल्दीराम के ज़्यादातर गांव में नहीं बिक पाती है क्योंकि एक महंगी नमकीन आती है। ठीक है, उन्हें वहाँ की देसी मिक्सचर नमकीन चाहिए। तो आपको ये धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो शुरू में आप ब्रांड रखें, ब्रांड में बहुत महंगे प्रोडक्ट ना रखें, जो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये तक जो ब्रांड में बिकता है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के लैक्स हो गए, रिन हो गए, लाइफबॉय हो गए, सर्फ एक्सेल हो गए, क्लिनिक शैम्पू में क्लिनिक प्लस हो गए, सनसिल्क हो गए, डब हो गए, पैंटीन हो गए। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं अच्छे खासे। अब जैसे क्या होता है, सरसों के तेल से लेके दाल से लेके गांव में सस्ती चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, शुरुआत में वही हमने आपसे कहा कि कम कम प्रोडक्ट लीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो, और जो चीज़ की मांग ज़्यादा होगी गांव में
उसे आप अच्छे क्वांटिटी में खरीद के और अच्छे रेट में दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। अगर आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ना वो घर में भी इस्तेमाल होते हैं, तो दुकान वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, जितना कमाते हैं ना उससे ज़्यादा खा जाते हैं। अब जैसे सपोज दैट आपने 2,000 रुपये का बिजनेस किया, 2,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, तो आपको उसमें से 1,800 रुपये का सामान अगले दिन खरीद के लाना है जो बिका है। 200 रुपये आप रख सकते हैं प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है। और शुरुआत में तो अगर आप 100 या 50 रुपये ही निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, या ना निकालें अगर आपका काम चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 से 2 महीने 3 महीने आप उस पैसे से कुछ पर्सनल काम ना करें, उस पैसे को उसी में लगाएं ताकि उस बिज़नेस का ग्रोथ हो। जैसे ही 3 महीने आपने ऐसा कर लिया, इसके बाद आप दोस्तों एक दिन में 500 रुपये भी निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गांव में स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपये या 50,000 के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इतना कम पूंजी लगा के आराम से 10 से 15,000 रुपये महीने आप कमा सकते हैं, अगर अच्छा खासा आपने दिमाग लगा दिया। घर पे बैठ के अपने घर से लोगों की ज़रूरतों वाले सामान को बेच सकते हैं। उधारी से थोड़ा बचना होगा गाँव में, उसके लिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बचेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किराना रिटेलर हैं, यानी कि आपने रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं किराना का दुकान, ठीक है, जो कि भारत में अगर बात करें तो पूरे एशिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर दुकानें होंगी तो ग्रोसरी किराना की दुकानें होंगी, क्योंकि ये जो डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं हर घर में इसकी ज़रूरत होती है दोस्तों, तो हर किसी को इसे खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा चलता है, इस बिज़नेस में मार्जिन भी सबसे कम है, बट अगर बात करें सेल की तो सबसे ज़्यादा सेल आती है, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक किराना स्टोर स्टार्ट करते हैं तो आप अपने सामान को लेंगे कहाँ से। बहुत लोग परेशान होते हैं कहाँ से लें। जो लोग स्टार्ट कर दिए उनको तो आइडिया हो गई होगी, ठीक है, बट जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने होंगे। आपका जो भी नज़दीकी मार्केट होगा, अगर बहुत छोटा है तो उससे थोड़ी सी दूर पे, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर ही आपको कोई होलसेल बाज़ार मिल जाएगी, यानी बड़ी बाज़ार, यहाँ पे होलसेलर, किराना के होलसेलर होंगे, ठीक है। वो आपको अच्छे प्रोडक्ट आपको जितने रेट में आपको चाहिए उतने रेट में आपको देंगे, ठीक है। बस जानकारी नहीं होती तो सिंपल सा आप पता करिएगा अपने लोकल में कि हमारे लोकल में होलसेलर कहाँ है, ठीक है। तो आप उनसे जाकर विजिट करिए, सारे प्रोडक्ट की आप जानकारी लीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट बिकने चाहिए, क्योंकि हमेशा आप जब भी स्टार्ट करें तो हमेशा ब्रांड प्रोडक्ट से स्टार्ट करें प्रोडक्ट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोकल ना ले। हाँ, अगर आपको इतनी जानकारी है कि आपके लोकल में कौन से लोकल प्रोडक्ट बिकते हैं, अगर इस चीज़ की जानकारी है तो आप उस प्रोडक्ट को लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने लोकल से ही प्रोडक्ट पहले उठाइए, ठीक है। अगर आपको लोकल में धीरे धीरे आप जान गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि वहाँ से हमें प्रोडक्ट और सस्ते में मिल जाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप अपने लोकल मार्केट से करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा और सुविधाजनक भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक किराना का दुकान करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो किराने का होलसेलर आप कैसे बन सकते हैं। क्या आप होलसेल का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई रिटेल शॉप है मार्केट में जिसे आप होलसेल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग पुराने हो जाते हैं किराना स्टोर में, काफ़ी कस्टमर बन जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वान्टिटी में खरीदें। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते तो हैं, बट अगर आप उसे रिटेल में बेचेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें अगर 10 से 20 या 50 कस्टमर ऐसे मिल जाएं जो खुद छोटी दुकान गांव में करते हैं, वो आपसे कनेक्ट हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। पहली बेनिफिट तो ये होगा कि जो आप प्रोडक्ट अच्छे रेट में खरीदते हैं वो आप उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे, 3 से 5% रख के उन्हें आप देते हैं, ठीक है। प्लस वही प्रोडक्ट अगर एक ग्राहक को देते हैं तो आपको 8 से 10% एक्स्ट्रा मार्जिन निकल के आती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप नए में स्टार्ट करना चाहते हैं किराना होलसेल, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी मार्जिन होती है, ठीक है। तो पुराने हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसे मान लीजिए आपके यहाँ चीनी आप 1 बोरा खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर आप चीनी 10 बोरा खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप बिस्किट 1 पेटी में खरीदते हैं तो अगर 5 से 10 पेटी में जाएंगे तो आपको स्कीम अलग से मिलेगी। किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो अगर होलसेल स्लैब में जाते हैं तो 1.5% आपको मिल जाता है, ठीक है।
और वहीं अगर आप रिटेल में रहते हैं तो कम मार्जिन मिलती है, तो वहाँ से आप जो उठाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन वो सीधे ग्राहक को देंगे तो आपको डबल मार्जिन होगी, ठीक है। और वहीं अगर आपसे एक होलसेल मतलब रिटेलर जुड़ जाता है तो आपकी जो रोलिंग होगी, जो आपकी टर्नओवर होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर आप एक पुराने किराने की दुकान है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे खासे किराने की दुकान करते हैं तो 1-8 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा उसमें डाल देंगे तो आप होलसेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है उसी प्रोडक्ट को आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदिएगा, ठीक है। दूसरी, नए लोग अगर आप नए जो लोग हैं और वो किराना का होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो एक अच्छी जगह आप देख लें मार्केट में कहाँ पे आपको अच्छे से, वो आप अपने लोकल मार्केट में जरूर रिसर्च कर लें कि कहाँ हमें अच्छी दुकान हमारी चलेगी, ठीक है। ये आप अपने लोकल मार्केट के हिसाब से ही करना होगा, ठीक है। यहाँ से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लें जहाँ पे कम सस्ते से सस्ते रूम में आपकी जो लोकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो फर्नीचर में आपको अगर बात करें अच्छी खासी अगर जगह है तो भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा फर्नीचर में। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि कितना आप प्रोडक्ट को उसमें माल यानी परचेज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। आपके हर चीज़ के स्टॉक को खरीदना होता है तो जिसमें आपको पैसे भी लगाने पड़े, और जब आप होलसेलर बनते हैं और 2 लाख में बनते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बहुत कम है। जरूर दोस्तों, हमेशा बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वो कम पैसे में करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप होलसेल का स्टोर आपने ओपन किया तो दूसरे दिन से आपके यहाँ लाइन नहीं लग जाएगी, क्योंकि बिजनेस को आपको स्टैंड करने में 5 से 6 महीने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो अगर मान लीजिए ग्राहक आपसे लेट से बनते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा दिन के हो जाएंगे, तो कुछ प्रोडक्ट ख़राब भी होने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कंपनी से निकलेगा सीधे आपके यहाँ आ जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट के आप पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा लो कॉस्ट में आप शुरू करिए। जैसे ही आपके साथ दुकान वाले जुड़ते हैं, रिटेलर जुड़ते हैं, वैसे जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग होती है उसे आप ज़्यादा खरीदना शुरू करिए, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा वहम होता है लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट होता है बहुत दूर से मंगाया जाता है। आपके मार्केट में हर कंपनी के एजेंसी वाले होते हैं, आपके मार्केट में नहीं तो आपके बगल वाले मार्केट में होंगे जो आपको खुद माल ले आके पहुँचाएंगे। हफ्ते में 1 चक्कर 2 चक्कर वो सब किराने स्टोर पे प्रोडक्ट को अपने पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई तो डेली आता है, ठीक है, जैसे ब्रेड वाले हो गए या फिर उनके पास और भी प्रोडक्ट है तो वो डेली आपके यहाँ आते हैं। तो जब डेली या हफ्ते 2 दिन में आपको प्रोडक्ट आपकी लोकल से अवेलेबल हो जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की क्या ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको आप स्टॉक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी स्टॉक आप 1 हफ्ते का या 15 दिन का लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टॉक करने का मतलब आपके जो पैसे उसमें फंसे हैं उससे अच्छा है कि कोई प्रोडक्ट और आप रख दें, ठीक है। कई रेंज, क्योंकि होलसेल में रेंज बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास रिटेलर आएगा, अगर उसने 50 सामान बोल दिया तो कम से कम 40 से 45 प्रोडक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है 40 का लिस्ट उसने बना के लाया और 10 प्रोडक्ट मिले तो 30 प्रोडक्ट वो लेने के लिए कहीं और जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो। होलसेल में कितनी मार्जिन होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। होलसेल में दोस्तों अगर हम मार्जिन की बात करें आज की डेट में तो मैक्सिमम आपको 5% मिलने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आप 5 से 6% मार्जिन ले सकते हैं, और मिनिमम अगर बात करें तो 2%। तो होलसेल में मार्जिन बहुत कम है। स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं नज़र आएगा, ये क्लियर कट बात है, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जब आपके साथ ग्राहक जुड़ जाएंगे, जब आपका टर्नओवर फास्ट होने लगेगा, यानी महीने के आप 10 लाख 20 लाख या मतलब 20 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख जब आप बेचने लगते हैं प्रोडक्ट, तो मान के चलिए आप महीने में 15,000 20,000 25,000 स्टार्टिंग फेज में आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे आप पुराने होंगे, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा सारी चीज़ें, तो आप मास्टर हो जाएंगे। यार पहले शुरू तो करिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि होलसेलर बनने में क्या क्या करना होता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किराना होलसेलर बनते हैं तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे कहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें किराना स्टोर की जब आप स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है।
देखिए, बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर से मंगाएंगे, या किसी और डिस्ट्रिक्ट से मंगाएंगे, या दिल्ली से मंगाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे। ठीक है, देखिए, ग्रोसरी स्टोर जितने भी किराना प्रोडक्ट होते हैं वो नियर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं आपके मार्केट में, क्योंकि आप जब नए स्टार्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। और आप अपने बाजार के अगर किसी दुकानदार से आप पूछने जाएंगे तो वो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, यार हम इसी मार्केट में दुकान किए हैं और इसी से पूछने जा रहे हैं कि आप कहाँ से सामान लेते हैं, तो वो भी आनाकानी करेगा, क्यों बताएगा। ठीक है, क्योंकि एक उसका एक कंपटीटर आ गया मार्केट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो नहीं पाता है, ना आप जा पाते हैं ना वो बताना चाहता है, तो क्योंकि ह्यूमन नेचर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किराना का होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट है वो कौन ला के देगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर ला के देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको लक्स, लाइफबॉय, डिटॉल, पियर्स, डव, टिक, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, टाटा चायपत्ती, इसके बाद आपको पॉन्ड्स के सारे प्रोडक्ट, वैसलीन के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजअप मिल जाएगा आपको पेस्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें लगभग आपको, अगर आपकी शॉप की बात करें तो लगभग 25% जो रिक्वायरमेंट है वो एक कंपनी से पूरी है। दूसरी चीज़, आप ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, पार्ले, सनफिस्ट, इस सारी चीज़ों के बिस्किट रख सकते हैं। इसके बाद दाल, चीनी, तेल, रिफाइंड, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। ठीक है, तो आपकी हर रेंज रखने होंगे। होलसेल का मतलब है कि हर कंपनी जो आपके यहाँ ज़्यादा बिकती है फिर उसे आप मंगाइए। पहले तो आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं तो 2-3 पेटी में तो आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हो गया, जैसे कि आपको आईटीसी में आएंगे तो आईटीसी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर पीएनजी में बात करें तो आपको पैम्पर्स हो गया, 365, जोरिक, जिलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पीएनजी में। ठीक है, जैसे कि उसमें पेंटीन आपको आ जाता है, शैम्पू में हेड एंड शोल्डर आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए होंगी। तो अगर डाबर की बात करें, बजाज की बात करें, तो इस तरीके से ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लोकल में जो प्रोडक्ट, तो इन सभी प्रोडक्ट जो कंपनियां होती हैं वो आपके मार्केट में, अगर बड़ी मार्केट है ठीक है, अगर बहुत छोटी मार्केट है तो बगल वाली किसी मार्केट में एजेंसी किसी न किसी के पास जरूर होगी, और उनके पास एजेंसी है तो वो ज़्यादातर माल अपनी होलसेलर को ही देखते हैं, क्योंकि उनका भी स्टॉक खाली होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी तो वो अपना टर्नओवर करेंगे, तो वो आपको दे। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बस पता करिए कि आपके नज़दीक में इस प्रोडक्ट की एजेंसी किसके पास। जब एक एजेंसी से जुड़ेंगे तो वो बताएगा कि इस एजेंसी ये वाले प्रोडक्ट की हमारे पास है और ये वाला हमारे पास नहीं, उनके पास है, तो आप उनके पास जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका एक मतलब वो बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपके मार्केट में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं हर कंपनी के। आप उनसे ऑर्डर लीजिए और इसके बाद बस वन टाइम आपको परेशानी है, इसके बाद तो फिर वो आप अपने खर्चे पे वो आप यहाँ ला के माल पहुँचाएंगे, आपको माल खरीदने नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने खर्चे पे माल ला के आपकी दुकान पे पहुँचाएंगे। आपको सिर्फ बैठना है, फ़ोन करना है, ऑर्डर लगाना है। छोटे रिटेलर आएंगे, सामान देना है आपको, यानी बैठ के टोटल काम करना है अगर आप किराने के होलसेलर हैं। ठीक है, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना बिजनेस में बेसिकली फ़ायदा कितना होता है। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे, जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि किराना जैसे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए, हम रिटेल प्रॉफिट और होलसेल दोनों प्रॉफिट इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर किराना का होलसेलर है तो कितनी प्रॉफिट हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, और वहीं अगर आप एक फुटकर दुकानदार हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ायदा होगा, कम से कम में। ठीक है, देखिए, जितने भी बिजनेस होते हैं आपकी जो प्रॉफिट होता है वो आपके टर्नओवर यानी बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छी जगह है तो बहुत अच्छा बिजनेस कर दिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। एकदम ऐसे जगह हैं जहाँ मतलब पॉपुलेशन कम है, लोग कम है, तो वहाँ पे आपने बिजनेस कम किया तो प्रॉफिट भी कम होगा। यानी कुल मिला जुला के जो आपकी प्रॉफिट है वो निकल के आती है आपके बिजनेस पे दोस्तों। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कोई सैलरी थोड़ी बढ़ रही है कि आपने जनरल स्टोर स्टार्ट किया तो आपको 10,000 आने लगा, 20,000 आने लगेगा। ठीक है, वो आपके सेल पे है, वो आपको भी पता है, लगभग सबको पता होता है, इसमें कोई बताने का नहीं। अब जो मिनिमम, जैसे ये तो आपकी टर्नओवर पे हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट पे कितनी मार्जिन होगा ये चीज़ हम बताना। तो जैसे अगर आप एक रिटेलर हैं तो मिनिमम कम से कम 10% मार्जिन। 10% का मतलब 100 रुपये में 10 रुपये आपका, 1000 रुपये में 100 रुपये आपका। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20%, यानी 100 रुपये में 20 रुपये आपका। यानी कि कुल मिला जुला के अगर आप एक रिटेलर हैं तो 100 रुपये में 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आप इनकम करेंगे। ठीक है, अगर 100 रुपये प्रोडक्ट बेच दिया तो 10 से 20 रुपये आप कमाएंगे।
1000 का प्रोडक्ट बेच दिया तो 100 से 200 रुपये आप कमाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिटेल में। होलसेल में क्या हुआ, वहीं आपका होलसेल में 3 से 5%, ठीक है, 3 से 5% आप करेंगे। मैक्सिमम 10%, मतलब मिनिमम 3 से 5 और मैक्सिमम 10% होलसेल में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारी डिपेंड करता है आपको कितना आप सेल करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है, चीज़ें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आई तो कमेंट करिए दोस्तों कि आपको क्या जानना है अलग से। ठीक है, उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताना हमारा काम है, क्योंकि ये चैनल ही इसी की रिकॉर्डिंग खुला है कि इस छोटे बिजनेस को करके हम कैसे पैसा कमाएं। नौकरी में नहीं मिल रही है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बेरोजगारी है, कम अमाउंट में, कम पैसे में अपने जीवन यापन को स्टार्ट तो कर सकते हैं। जब आप किसी छोटे या बड़े बिजनेस जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आपका विजन क्लियर होता है, आप धीरे धीरे आप उस चीज़ में मास्टर होने लगते हैं। फिर आपको लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऑटोमेटिक जब थोड़े पैसे आने लगते हैं तो दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप जीरो, अभी कोई कमाई नहीं है तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। फिर आपको सारा बिजनेस अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।